क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 का जो है सजीव जगत। तो सजीवों के बारे में अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सजीव किसे कहते हैं। सजीव किसे कहते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर केवल 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, एक सजीव और दूसरी निर्जीव। तो सजीवों का अगर हमें अध्ययन करना है तो हमें यह जानना आवश्यक है कि सजीव किसे कहेंगे, निर्जीव किसे कहेंगे, या सजीवों के लक्षण क्या होते हैं और निर्जीवों के लक्षण क्या होते हैं। तो सजीवों में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो उनको निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं। तो सजीव की पहचान करने के लिए सबसे पहले हमें उनके कुछ लक्षणों का अध्ययन करना होगा। तो सजीव का जो सबसे मुख्य लक्षण है वो ये है कि जितने भी सजीव होते हैं वो कोशिकाओं के बने होते हैं। सजीव जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें आप इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो सभी जीव जो होते हैं वो कोशिकाओं के बने होते हैं, लेकिन निर्जीव पदार्थ जो होते हैं वो कोशिकाओं के बने नहीं होते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में उपस्थित वो प्रत्येक वस्तु जो कोशिका की बनी होती है उनको हम सजीव मान सकते हैं, लेकिन जो कोशिका का बना हुआ नहीं है वो सजीव बिल्कुल नहीं हो सकते। इसके बाद अगर देखा जाए तो सभी पृथ्वी पर उपस्थित सभी ऐसी चीजें जो कोशिका की बनी हैं वो सजीव नहीं हो सकती। जैसे आपने देखा होगा दरवाजा लगा होता है, लकड़ी का होता है, या कुर्सी है, मेज है, फर्नीचर्स हैं, ये सब कोशिकाओं के बने होते हैं, लेकिन ये सजीव की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वही कोशिकाएं जीवित मानी जाती हैं जिनके अंदर प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य, तो जिन कोशिकाओं के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है, जिसे आप इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, वही कोशिकाएं जीवित होती हैं। शेष कोशिकाएं जीवित नहीं होती हैं। तो सबसे पहला लक्षण हो गया सजीवों का कि जितने भी सजीव होते हैं वो कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरा लक्षण यह है कि कोशिकाएं, जीवित कोशिकाएं वही होती हैं जिनके अंदर जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ऐसा एक वैज्ञानिक थे जूलियस हक्सले, उन्होंने कहा था। और उन्होंने ये बताया कि जिस कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है वो कोशिका जीवित होती है, और जिसके अंदर जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है वो कोशिकाएं जीवित नहीं होती हैं। तो ये 2 बिंदु हो गए जिसके आधार पर हम सजीव और निर्जीव की पहचान कर सकते हैं। अब आपने देखा कि सजीव जो होंगे वो कोशिकाओं के बने होंगे, निर्जीव जो होंगे उनमें कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाएगी। वो किसके बने होते हैं? वो अणुओं के, परमाणुओं के या छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन वो कोशिकाओं के बने नहीं होते हैं। अगर कोई ऐसा पदार्थ है, निर्जीव पदार्थ जो कोशिका का बना है, जैसे अभी आपको मैंने बताया था, जैसे कुर्सी है, मेज है, फर्नीचर्स हैं, ये कोशिकाओं के बने होते हैं, फिर भी निर्जीव होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। तो जिस कोशिका में जीव द्रव्य नहीं होगा वो कोशिका जीवित नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यही जीवन की आधारभूत संरचना है। लेकिन निर्जीव पदार्थों में जीव द्रव्य भी नहीं पाया जाता है। नंबर 3, एक मिनट सॉरी,
तीसरा बिंदु है ये दो बिंदु हो गए। तीसरा, सजीव जो होते हैं उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया पाई जाती है जिसको पोषण कहा जाता है। पोषण, ठीक। सजीव जो होते हैं वो पोषण की क्रिया करते हैं, यानी कि उनमें न्यूट्रिशन की प्रक्रिया पाई जाती है। लेकिन निर्जीव जो होते हैं वो पोषण नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कुर्सी है, मेज है या साइकिल है या और दूसरी वस्तुएं हैं, उनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आप देखते हैं जितने भी जीव हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, हम हैं, आप हैं, गाय है, भैंस है, भेड़ बकरी, जितने भी हैं, सबको अपने जीवन को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन निर्जीव जो होते हैं वो भोजन नहीं करते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह वस्तु सजीव है या यह वस्तु निर्जीव है। अगले पॉइंट में देखेंगे आप जानते हैं कि कोई भी जीव है अगर वो भोजन करेगा तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया होगी जिसको हम कहते हैं वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास, या इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये चार बिंदु हो गए जिसके आधार पर हम कह सकते हैं या जिसके आधार पर हम सजीव और निर्जीव में अंतर या उनकी पहचान कर सकते हैं। आप जानते हैं कि निर्जीव जो होंगे न उनमें वृद्धि होती है न उनमें विकास होता है। अगले बिंदु में आप देखेंगे, आप जानते हैं कि कोई भी जीव है अगर वो पोषण की क्रिया करेगा तो उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है जिसको हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन या इंग्लिश में इसको कहा जाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन ये है क्या? किसी भी जीव के शरीर से खराब पदार्थों को बाहर निकालने की जो घटना होती है उसी को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी जीव है उसमें मल मूत्र का बाहर निकलना, पसीने का बाहर निकलना या शरीर से और खराब पदार्थों का बाहर निकाले जाते हैं, लेकिन निर्जीव पदार्थों में ये घटना नहीं पाई जाती है। अगर कोई निर्जीव पदार्थ है उसमें आपने देखा होगा कि उसके अंदर कोई चीज चली गई जो उसके लिए आवश्यक नहीं है, हानिकारक है, तो वो चाहकर भी बाहर उसको नहीं निकाल सकता। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सजीव जो होंगे उनमें इस प्रकार के लक्षण पाए जाएंगे और वह पदार्थ जिनमें इस प्रकार के लक्षण नहीं होंगे वो निर्जीवों की श्रेणी में आते हैं। अब इसमें अगर अगले बिंदु की तरफ हम लोग अग्रसर हों तो देखेंगे कि सजीव जो होते हैं उनमें एक महत्वपूर्ण क्रिया पाई जाती है जिसको हम कहते हैं संवेदनशीलता। संवेदनशीलता सजीव जो होंगे या सजीव जो होते हैं उनमें संवेदनाएं पाई जाती हैं, यानी कि वो अपने वातावरण, अपने आसपास या और दूसरी चीजों के प्रति संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, उस पर अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया कर सकते हैं। लेकिन निर्जीवों में ऐसा नहीं होता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी सजीव है उसको गर्मी का आभास होता है, जाड़े का आभास होता है, ठंडी का या धूप का आभास होता है, लेकिन निर्जीव पदार्थों को इनका आभास नहीं होता, अर्थात उनमें संवेदनाएं नहीं पाई जाती हैं, वो संवेदनशील नहीं होते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट और हैं जिनके आधार पर हम बिल्कुल क्लियर रूप से कह सकते हैं कि यह वस्तु सजीव है या निर्जीव है। उन बिंदुओं को हम अगले वीडियो के